HTMD मीडिया नेटवर्क प्रेजेंट्स खबरों की हकीकत सीमांचल न्यूज। सवाल देश की सुरक्षा का, आप नहीं रह सकते हैं बेखबर। देखिए सीमांचल न्यूज पर खबरों की हकीकत। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें, हर खबर पर पैनी नजर। HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक सांडिल। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत। हम अभी आपके बाजार में आए हैं। कटिहार के प्राणपुर में जन स्वराज द्वारा विशाल बिहार बदलाव जनसभा रैली का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर, इंजीनियर शाह फैसल, विक्टर झा सहित जन स्वराज के कई वरिष्ठ नेता ने जनसभा को संबोधित किया। बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो किस बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के लिए वोट नहीं दिए। अरे भाई, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही बताने आए हैं बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे। वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा। वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा। वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगी। जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते हैं। गांव गांव 2-3 बरी से अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव जाते हैं, लोगों को हाथ जोड़कर एक के बात बताते हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपका बच्चे का चिंता क्यों करेगा? देखिए यहाँ बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई लोग बैठे हैं। मुसलमानों की हालत देखिए। इनके हदीस में, मुसलमानों के हदीस में पैगंबर साहब ने कहा कि हर मुसलमान का ये फर्ज है अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके सही मुस्लिम, सही बुखारी में लिखा हुआ है। हर मुसलमान का ये फर्ज है कि आप अपने बच्चे को अच्छा नाम दीजिए। हर मुसलमान का ये फर्ज है कि अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत कीजिए। लेकिन मेरे भाई, आप अपने दिल पर हाथ रखकर देख लीजिए, जरा पूछिए, आधे से ज्यादा मुसलमान ऐसे हैं जो अपने बच्चों की चाह कर भी तालीम तरबियत नहीं कर सकते। अरे, और आप जो हैं सोच रहे हैं कि हमारा जीवन कैसे सुधरेगा। आप आए हैं प्रशांत किशोर की तकरीर सुनने। भाई, हम आपको क्या बताएंगे? आपको तो इस्लाम में रास्ता बताया गया है। आपको इस्लाम में रास्ता बताया गया, आप उसको नहीं मान रहे हैं तो आप प्रशांत किशोर का तकरीर क्या मानिएगा? आपको लग रहा है कि आज का जो हुक्मरान है, दिल्ली में मोदी बैठे हैं, जो बिहार में शासन करने वाले लोग हैं, जालिम हैं। ये लोग हमारी चिंता नहीं कर रहे, हमारे बच्चों की चिंता नहीं कर रहे, हम पर बहुत बड़ा खतरा है। तो मेरे भाई, आपके पैगंबर साहब ने, हम लोग के सबके पैगंबर ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। अगर आप कह रहे हैं कि आज का हुक्मरान जालिम है तो इसका मतलब है
कि कहीं ना कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। जब आप अपने इस्लाम की बात नहीं मानते हैं, आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करते हैं, तो कैसे सुधार होगा। जो मुसलमान है वो आज अपनी चिंता उसकी क्या है, तादाद की डर है। आपको बताया गया कि हक और बातिल में आपको हक के साथ खड़ा होना है, लेकिन मुसलमानों को हक की चिंता नहीं है। मुसलमानों की चिंता है, तादाद की डर है। कौन भाजपा को हराएगा? जो भाजपा को हराएगा, चाहे आपके बच्चों का हक मार के ले गया हो, चाहे आपकी नजर में बातिल भी हो, आप उसको वोट देते हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि तादाद इधर है। मेरे भाई, अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। इस्लाम के बनाने वाले लोग तो दो ही लोग थे, तादाद तो दूसरे साइड थी, और आप अपने आप को इस्लाम को मानने वाला बताते हैं। अरे भाई, प्रशांत किशोर का बात आप क्या सुनिएगा, कम से कम जो बात आपके पैगंबर साहब ने बताई उसको तो मानिए। अपने बच्चों की चिंता तो करो, नहीं करोगे तो कोई सुधार नहीं सकता है। लोग कह रहा भैया प्रशांत किशोर आए हैं, हम लोग के पास विकल्प नहीं था, प्रशांत जी आए हैं, भैया आप सुधारिए। हम आपको बताते हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता। कोई बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो भैया नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया? अंतिम बार बोल रहे हैं, हाथ ना उठाओगे माइक रखेंगे चले जाएंगे, बेकार आप भी समय बर्बाद मत कीजिए। बिजली घर घर आया है कि नहीं आया? इतना सीधा सवाल हाँ ना बोलने में आपको दिक्कत हो रहा है, कैसे सीखोगे? आप बताइए, बिजली आई है कि नहीं आई है?